शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल। मेरी तरफ से मेरे सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी जुल्फ़कार शेयर कर रहे हैं। जुल्फ़कार कहते हैं आज आपके साथ नाना जी की बताई हुई एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। नाना जी कहते हैं कि सावन का मौसम था तो तकरीबन हर रोज़ बारिशें होती रहती थी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, मुसलसल 7 दिन बारिशें होती रहीं। बारिशों की जैसे वो सावन की झड़ी लगती है वो लगी हुई थी। 7 दिन बहुत कम लोग शाह साहब के पास आते थे, हम लोग वहीं पर होते थे, गाँव के इलाके थे। और बारिश होने के बाद जैसे हर तरफ मौसम ऐसा होता है कि लोग कम ही निकलते हैं। हम लोगों के पास एक औरत और उसकी बिल्कुल एक यंग बेटी थी उसके साथ। वो लोग आए, वो कहीं दूर किसी गांव से आए थे। वो लोग आकर आते साथ उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो शाह साहब ने पूछा कि मसला क्या है, पहले पूरी बात बताओ। उसका ये कहना था कि मेरा शोहर जो है वो कोचवान है। आज से 7 दिन पहले की बात है। उस दिन बारिश अभी सुबह के टाइम हल्की हल्की ही थी, तो वो आज अपना टांगा लेकर गांव में नहीं निकला था। लेकिन उसको आकर हम लोगों के जो गांव के नवाब थे उन्होंने ये कहा कि उनके बड़े भाई की हवेली है दूसरे गांव में, तो वहाँ पर उन लोगों ने लाजमी किसी मेहमान को पहुँचाना है, तो तुम जल्दी से टांगा लेकर आ जाओ। इसने बारिश का मौसम भी नहीं देखा और ये टांगा लेकर निकल गया। लेकिन 3 दिन गुजर गए, ये घर वापस नहीं आया। मूसलाधार बारिश भी होती रही। हम जाकर जब वहाँ से पूछते थे तो उनका ये कहना था कि वो हमारे मेहमान को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से वापस निकल आया था। हमें नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं। लेकिन इसके बावजूद वो जो हमारे गांव के नवाब थे उन्होंने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश भी की। उनके जितने भी नौकर चाकर थे उसको ढूंढते रहे, गाँव के सभी लोगों ने ढूंढा। लेकिन मेरे शोहर का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं। हम माँ बेटी गाँव का एक एक कोना छान कर आई थी। हम लोग बारिश भी होती इसके बावजूद भी इसको ढूंढने के लिए निकलते। फिर चौथे दिन बरसती बारिश में तूफ़ानी बारिश थी। वो घर शाम के वक्त उसने दरवाज़ा खटखटाया। जब हम लोगों ने दरवाज़ा खोला तो वो तांगा लेकर आया था। घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने हम लोगों से कोई बात भी नहीं की। उसकी हालत बहुत ज़्यादा अजीब थी। ऐसे लग रहा था जैसे 3 ही दिन में पता नहीं उसको क्या हो गया है। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ था और ऐसे लग रहा था कि वो बहुत बीमार है। हम उससे बार बार पूछ रहे थे कि तुम 3 दिन कहाँ पर रह कर आए हो, तुम कहाँ थे, तुम्हारा कोई पता नहीं था। लेकिन वो हमारी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। वो गया और बरसती बारिश में पहले जाकर काफ़ी देर छत पर बैठा रहा। हम लोग उसकी मिन्नतें करते रहे कि नीचे आओ, जो तुम बीमार हो जाओगे। लेकिन जब हम उसको ज़्यादा बुलाते थे तो वो घुर्राने लगता था। फिर वो खुद ही आकर नीचे जिस तरफ हम लोगों की मुर्गियों का डरबा था वहाँ पर जाकर बैठ गया और अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लग गया। उसकी आवाज़ें इतनी खौफनाक थी कि हम माँ बेटी डर गईं और हमने डर के अपने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर लिया कि कहीं ये हमारे ऊपर कोई हमला ना कर दे, पता नहीं इसको हो ही क्या गया। हम लोगों ने जो मंज़र देखा वो मंज़र बहुत ही ज़्यादा भयानक था। उसने हम लोगों के सामने ज़िंदा मुर्गी को पकड़कर चीर फाड़ दिया और उसका कच्चा गोश्त खाने लगा और खून पीने लगा। वो बिल्कुल ठीक था, उसने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद हम लोगों का एक कच्चा कमरा था, उस कमरे में वो चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। हम लोग बाहर निकली, हम लोग बहुत डरी हुई थी। हम लोगों ने ये बात जाकर अपने साथ वालों को भी बताई। हम लोगों के हमसाए जो थे वो इसके कज़न भी थे,
उनको सारी बात बताई। उन लोगों ने ये कहा कि इसके ऊपर किसी जिन्नात आसेब का असर हो चुका है, इसीलिए कि ऐसी हरकतें कर रहा है और आवाज़ें निकाल रहा है। वो लोग सब हमारे साथ आए। उन लोगों ने कहा कि हम लोग इसको लेकर जाते हैं किसी जगह पर, बारिश होती है तो होती रहे, अब इसको लेकर तो जाना ही है। जैसे ही हम लोगों ने वो कमरे का दरवाज़ा खोला, वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। पता नहीं वो कहाँ पर गया। घोड़ा भी बाहर ही था, तांगा बाहर था, उसका फिर कोई पता नहीं था। वो घर के अंदर से कब निकला, हम लोग दरवाज़ा बंद करके बाहर से गए थे, लेकिन वो घर में मौजूद नहीं था। कोई नहीं जानता वो बंद दरवाजे से कहाँ चला गया। फिर सबने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। बारिश अब आकर कुछ बारिश रुक चुकी थी, रात हो गई। हम माँ बेटी फिर बड़ी परेशान। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं। खौफ भी था और इस हालत पर भी बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था कि एक बंदा बिल्कुल ठीक ठाक, इतना अच्छा, उसको पता नहीं क्या हो गया। वो कमरे का दरवाज़ा बंद था। तकरीबन 10 बजे रात उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से किसी ने खटखटाना शुरू कर दिया। हम लोगों के तो रोंगटे खड़े हो गए। वो बंद कमरे के अंदर से हमें आवाज़ें दे रहा था। जिस कमरे में वो सुबह गया था उस कमरे के अंदर ही वो मौजूद था, लेकिन सारा दिन हम लोग उसको ढूंढते रहे, वो कहीं नहीं था। एकदम से जब हम लोगों ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो बाहर निकल आया। उसकी आंखें सुर्ख रंग की हुई थी। उसे देखकर बहुत डर लग रहा था। तभी उसने औरत की आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। मर्द होकर वो औरत की आवाज़ में रो रहा था। एक कोने में देखकर बैठकर बातें करने लग गया। पहले रोने लगा, फिर बातें करने लग गया। हमें नहीं पता वो कौन सी ज़ुबान बोल रहा था। आज 7 दिन हो गए हैं वो इसी तरह से घर में पड़ा जिस कमरे में वो होता है वहाँ से गायब हो जाता है और किसी भी पहर वापस उसी कमरे में आ जाता है। और फिर वो औरत की आवाज़ में बोलता है, अजीबोगरीब ज़ुबान बोलता है, कभी हंसता है। हमें नहीं पता वो क्या खाता है क्या नहीं, लेकिन हम लोगों की मुर्गियाँ दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। हम लोगों की पहले 12 मुर्गियाँ थी, 4 मुर्गियाँ हम लोगों की उसने कहीं खाई हैं या फेंकी हैं, हमें कोई पता नहीं। बाकी मुर्गियाँ हम लोगों ने, हमारी मदद करें, हमें नहीं पता कि इसको क्या हो गया है। हम लोगों ने आपके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है कि आप साए जिन्नात आसेब का ऐसा दम करते हैं और ऐसा इलाज करते हैं कि इंसान ठीक हो जाता है। शाह साहब ने उसकी सारी बातें सुनी। शाह साहब ने ये कहा कि तुम लोग किस पर आए हो। उसका ये कहना था कि हम लोग उसी का तांगा लेकर आए हैं, लेकिन हम लोगों के साथ उसका कज़न है। शाह साहब ने कहा कि ठीक है, उसका तांगा आप लोग अंदर बुलवाएं, उसको भी देखना है, क्योंकि इसी तांगे पर वो 3 दिन गायब रहा था। शाह साहब ने पहले पढ़ाई की, फिर शाह साहब ने मुझे भी अपने साथ लिया। हम लोगों ने उस कोचवान के सारे तांगे का जायज़ा लिया। उसके घोड़े का भी शाह साहब ने बागौर उसको भी देखा। और जो उसका तांगा था, उसके तांगे की जो अगली सीट थी, उसके नीचे से बहुत अजीबोगरीब लंबे बाल और बहुत अजीबोगरीब लंबे जैसे पंजे होते हैं, ऐसे नाखून मिले। वो शाह साहब ने उठवा लिए और ये कहा कि इनको ले आओ। शाह साहब ने जैसे ही पढ़ाई की, उनके ऊपर कुछ फूंक कर उनको आग लगाई, तो उसमें से ऐसे आवाज़ें निकल रही थी, चिंगारियाँ निकल रही थी जैसे कोई चीखें मारता है। शाह साहब ने उस औरत से ये कहा कि तुम्हारे शोहर के ऊपर एक चुड़ैल का बसेरा हो चुका है। वो चुड़ैल ही उसको अपने साथ लेकर जाती है। वो इसीलिए घर में पड़ा गायब हो जाता है। जब वो चुड़ैल आती है तो वो उसको अपने साथ ले जाती है और फिर उसको उसी कमरे में वापस आकर छोड़ जाती है। जो वो औरत की आवाज़ें निकालता है, वो चुड़ैल उसके जिस्म में आ जाती है, उसको नज़र भी आती है। इसीलिए वो गोश्त कच्चा खा रहा है और जानवरों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। इस आदमी का वहाँ पर जाकर ही मुझे इलाज करना होगा, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं आएगा, वो मखलूक इसको यहाँ पर आने नहीं देगी। उस औरत ने रोना शुरू कर दिया और ये कहा कि हमारी मदद करें। अभी भी 7 दिन लगातार बारिशें हुई थीं, पूरा इलाका गीला था, गांव की आबादी थी। फिर भी शाह साहब ने जाने का फ़ैसला किया। उन्हीं के तांगे के ऊपर हम लोग सवार होकर उस औरत के साथ चले गए। जब हम लोग उनके गांव में पहुंचे, उनका गांव बहुत ही ज़्यादा कदीम और पुराना सा था। एक कच्चे से घर में वो लोग रहते थे। जैसे ही वहाँ पर पहुँचे, फिर बारिश शुरू हो गई। वहाँ पर अभी पहुँचे ही थे, जिस कमरे में वो बताती थी कि उसका शौहर होता था, उस कमरे को वो बाहर से बंद करके आई थी कि वो कहीं भाग ना जाए, जबकि वो गायब तो हो ही जाता था। वहाँ पर जाते साथ उस कमरे से अजीबोगरीब चीखों पुकार शुरू हो गए। ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत सी औरतें और मर्द चीख रहे हैं।
वो और उसकी बेटी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। शाह साहब ने कहा कि तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह करम करेगा। बरामदे में गए, वहाँ पर हिसार खींचा और उन लोगों को बिठा दिया। शाह साहब ने पहले हाजत के नफल अदा किए, उसके बाद अपनी तस्बीह पढ़ी और हिसार करके मुझे भी बिठाया और ख़ुद भी बैठ गए। और फिर एकदम से जब उन्होंने पढ़ाई शुरू की, अंदर से चीखों पुकार तो बंद हो गए। उसने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया, वो बिल्कुल सामने आकर बैठ गया। वो बहुत भयानक लग रहा था, उसकी आंखों में जैसे शोले जल रहे थे। वो मखलूक, वो चुड़ैल उसके जिस्म में मौजूद थी, वो हाजिर हो गई। शाह साहब ने पूछा कि कौन हो तुम और इसके पीछे क्यों लगी हुई हो। पहले उसने अजीबोगरीब अपने टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने शुरू किए, चीखें मारनी शुरू की। और फिर दूसरी बार पूछने पर शाह साहब ने जब ये कहा कि मैं तुम्हें जला दूंगा, मेरे पास तुम्हारे सर के बाल भी हैं और तुम्हारे नाखून भी हैं जिनके ज़रिए तुमने इसको कैद किया हुआ था। तो फिर उसने बताना शुरू किया। उसका ये कहना था कि वो बहुत अरसे से जंगल के उस रास्ते पर रहती है, वहाँ पर उसका बसेरा है। ये कोचवान जब वहाँ पर मेहमानों को छोड़कर वापस आ रहा था तो मैंने इसे देखा। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने ये सोचा कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी। 3 दिन मैंने इसको अपने साथ रखा। उसके बाद अभी भी मैं इसके साथ ही हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। मैं 100 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर गया है, मैं जंगल के उस रास्ते पर भटकती हूँ। मखसूस रातों में मुझे इंसानों की ज़रूरत होती है। जो मुझे अच्छा लगता है उसके साथ मैं रहना शुरू कर देती हूँ और जो मुझे अच्छा नहीं लगता उसका मैं दिल कलेजा निकाल कर खा लेती हूँ। शाह साहब ने ये कहा कि इसको छोड़ दो, ये ना तो तुम्हें पकड़ने आया था और ना ही इसे पता था कि तुम वहाँ पर मौजूद हो। वो कहती थी कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। फिर शाह साहब ने एक छोटा सा रुमाल खोला, उसके अंदर अभी भी कुछ नाखून और बाल मौजूद थे। शाह साहब ने ये कहा कि तुम्हारे आधे नाखून और बाल मैं जला आया हूँ, तुम्हें पता है इस बात का, तभी तुम इसको वापस लेकर आई हो, वरना तुम अभी तक इसको लेकर जा चुकी होती। अब अगर तुमने इसको ना छोड़ा तो मैं इनको जला दूंगा और तुम भी साथ जल जाओगी। तभी देखते ही देखते उसका अजीबोगरीब हाल होने लग गया, उसका जिस्म टेढ़ा मेढ़ा होने लग गया और ऐसे लग रहा था जैसे उसको ज़ोर ज़ोर से कोई पटक रहा है। उसने चीखें मारना शुरू कर दी। अब की बार वो मर्द की आवाज़ में चीख रहा था। उसको किसी चीज़ ने बहुत ज़ोर से उस कमरे में घसीट कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर से उसके बहुत डरावनी चीखें सुनाई दे रही थी। बाहर बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। फिर शाह साहब ने दोबारा से पढ़ाई की। फिर कमरे का दरवाज़ा खुला। वो आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ था और उसके पास एक बहुत भयानक, बहुत बड़े वजूद वाली कोई मखलूक अपना मुँह छुपाए बैठी हुई थी। शाह साहब ने उसको ये कहा कि मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, यहाँ से जाती हो या तुम्हें जला दूँ। तभी देखते देखते वो इतना भारी भरकम वजूद, उसका चेहरा बहुत भयानक था, उसका सर इतना बड़ा था जिस तरह से कोई एक बड़ा मटका होता है, बड़ी बड़ी आँखें, बहुत बहुत बड़ा उसका मुंह था, नाक की जगह पर बहुत बड़ा सुराख था, गर्दन की जगह पर भी सुराख था। तभी वो उसी कमरे में काले रंग का धुआं बन के जैसे आंधी आती है वैसे गोल गोल घूमने लग गई और उसके बाद एक भयानक चीख गूंजी और वो गायब हो गई। वो वहाँ से जा चुकी थी। उसके नाखून और उसके बाल जो थे, शाह साहब ने उनको दोबारा से उस रुमाल में बांध दिया और ये कहा कि अभी ये होश में आएगा और ये बताएगा कि ये किस जगह से इसके साथ ये हादसा हुआ था। वहाँ पर जाकर ये नाखून और ये बाल जलाकर उनकी राख दबानी होगी ताकि वो मखलूक दोबारा किसी इंसान को पकड़ ना सके। आधा घंटा गुजरा, उस आदमी को होश आ गया। जब उसे होश आया तो वो इस तरह से घबरा कर, परेशान होकर यहाँ वहाँ देख रहा था कि वो कहाँ पर है। तभी उसने चीखना शुरू कर दिया। शाह साहब ने जब दम किया हुआ पानी उसके चेहरे के ऊपर छींटे मारे और उसे पिलाया तो वो कुछ नॉर्मल हुआ। अपनी बीवी और बेटी को देखकर उसने रोना शुरू कर दिया। उसने ये कहा कि मुझे बचा लो वरना वो मुझे मार देगी। शाह साहब ने उसे ये कहा कि वो मखलूक तुमसे जा चुकी है, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उस आदमी का ये कहना था कि मैं जब नवाबों के मेहमान को छोड़कर वापस आ रहा था, बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई थी, बहुत तेज़ बिजली भी चमक रही थी।
तो घोड़ा जो था वो चल नहीं रहा था, वो डर रहा था। तो मैंने टांगे को एक साइड पर खड़ा किया और थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठ गया। तभी इतनी तेज़ बारिश और चमकती बिजली में एक औरत हाथ में एक मोमबत्ती जलाए दरख्तों में से बाहर निकली, मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वो मुझे घूर घूर कर देख रही थी और साथ हंस रही थी। मुझे नहीं पता कि उसकी आंखों में से वो क्या रोशनी थी क्या नहीं, बस मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्म को एक झटका लगा है। उसके बाद मैं वहीं पर गिरा और बेहोश हो गया। मेरी आंख खुलती थी तो मैं एक अजीबो गरीब, जिस तरह से कोई बहुत बड़ा कमरा होता है उसमें था। वहाँ पर बेतहाशा भयानक बच्चे थे, वो सब बहुत खौफनाक थे। और वहाँ पर एक औरत बैठी होती थी। मुझे जब भी होश आता था तो वो मुझे कुछ पिला देती थी, पता नहीं वो क्या था क्या नहीं। बहुत गंदा उसका जायका था और बहुत गंदी उसकी बदबू भी थी। मैं फिर बेहोश हो जाता था। फिर 3 दिन के बाद वो खुद मुझे यहाँ पर आकर छोड़ गई। मुझे कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं। शाह साहब ने बताया कि तुम्हारे ऊपर एक चुड़ैल का बसेरा हो चुका था, अब हमें वो जगह बताओ जहाँ पर ये काम शुरू हुआ था। फिर हम सब उसी के तांगे पर सवार होकर उस जगह पर गए। शाह साहब ने उसको हिसार में किया हुआ था। वहाँ पर एक दरख्त था, बहुत बड़ा दरख्त था, वहाँ पर उसका बसेरा था जहाँ पर ये अपना तांगा लेकर खड़ा हुआ था। उसका ये कहना था कि यहीं पर वो मुझे नज़र आई थी। वो जो उसके सर के बाल और नाखून थे, उस रुमाल समेत शाह साहब ने उस दरख्त की जड़ में लगा दिए और उनके ऊपर एक कील लगा दिया कि इसके बाद वो मखलूक यहाँ से बाहर नहीं निकल सकेगी और किसी इंसान को निशाना नहीं बना सकेगी। फिर शाह साहब ने ये कहा कि पीछे पलट कर नहीं देखना। जब हम लोगों ने वहाँ से वापसी का रुख किया तो बैक साइड से बहुत भयानक चीखें और रोने की आवाज़ें आ रही थीं। शाह साहब ने उस आदमी को एक तावीज़ बना कर दिया और ये कहा कि 41 दिन उस रास्ते पर मत जाना, कोशिश करना कि तुम अपने गांव में ही रहो। उसने ये कहा कि मैं 41 दिन अपने घर से भी बाहर नहीं निकलूँगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस आ गए। ये कहानी थी जो नाना जी हमें सुनाया करते थे, एक कोचवान की कहानी, जिसके साथ तूफ़ानी रात में एक चुड़ैल ने ये सब किया था। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheen57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज़ ऑफिशियल पर मैं बहुत हॉरर स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको भी विजिट करिएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। मेरा ब्यूटी हैक्स नया चैनल है, उसकी मैं कम्युनिटी टैब में वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ, उनको भी विजिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।